एपिसोड नंबर 54 की स्टार्टिंग होती है और विल कह रहा होता है मिस्टर हुआंगफू अब खतरे से बाहर है और डॉक्टर ने कहा है कि वो बहुत ही जल्द जाग जाएंगे। और फिर नैना की कहती है और उसके घाव कब तक भर जाएंगे। वो इस पर कहता है हमला काफी ज्यादा जोरदार था और उसके टुकड़े उनके फेफड़ों तक पहुंच चुके हैं और अभी की सिचुएशन के हिसाब से उन्हें लगभग ठीक होने में आधा महीना लगेगा और अब मेरे ख्याल से हमें उन्हें अब अकेला छोड़ देना चाहिए। तब डॉक्टर भी कहता है हाँ। और वही नैनो से देख मन में कहती है ये व्यक्ति। और फिर टेंग आगे कहता है मॉम अंकल हुआंगफू कब तक जागेंगे। तो वो कहती है शायद से एनेस्थेसिया का असर कम होते ही वो जाग जाएंगे। फिर टेंग कहता है तो फिर ठीक है जब तक अंकल हुआंगफू जाग नहीं जाते मैं यहीं उनके पास रुकूंगा। और इसकी ये बात सुन वो थोड़ी देर पहले की बात याद करती है जहाँ पर टेंग रोती हुई कहता है डैड ने मेरी जान बचाई और उससे पहले हुआंगफू ने उससे कहा था नैन तुम मुझ पर भरोसा रखो मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा। और टेंग को इस बारे में पहले से ही पता था कि वो उसके डैड है और लेकिन उसे ये बात कब पता चली। और फिर टेंग की कहते चलिए मॉम अंकल हुआंगफू के जागने का इंतजार करते हैं। तो वो हिचकिचाती हुई कहती है टेंग क्या तुम उसे पसंद करते हो। तब इस पर हैरानी से कहता है क्या मॉम आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आगे वो मन में कहती है उसने टेंग की जान बचाई जैसे कि उसने वादा किया था क्योंकि वो टेंग का पिता है। तब फिर वो टेंग को गले लगाती हुई कहती है मुझे भी वो काफी ज्यादा पसंद है तुम्हारी ही तरह। और नैन को ऐसा कहता है देख टेंग कहता है बहुत ही बढ़िया मॉम तो क्या मैं फ्यूचर में अंकल हुआंगफू से लगातार मिल सकता हूँ। और उसको ऐसा कहता देख वो चौंक जाती है और मन में कहती है नहीं उस व्यक्ति ने हमें ढूंढ निकाला है और मुझे यकीन है कि वो फिर से हमारे पास आएगा यहाँ तक कि वो हमारे खातिर एक होटल को भी उड़ा सकता है। और मैं अपने स्वार्थ के लिए हुआंगफू और टेंग को फिर से दोबारा खतरे में नहीं डाल सकती। और आगे उसे कहती है चलो टेंग हम घर चलकर अपना सामान पैक कर लेते हैं उसके बाद हम वापस आकर उसकी देखभाल करेंगे ठीक है ना। फिर टेंग हैरानी से कहता है तो यानी कि मतलब ये है कि मैं उनके ठीक होने तक यहाँ पर रुक सकता हूँ क्यों है ना। और तभी अचानक हुआंगफू उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तो क्या तुम दोबारा भाग जाना चाहती हो। और उसे जागता देख वो चौंक जाती है और कहती है तुम जाग गए। और फिर वो जोर जोर से चिल्लाती हुई कहती है डॉक्टर डॉक्टर वो जाग गया। और फिर वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और उसका चेकअप करते हुए कहते अब चिंता करने की कोई भी बात नहीं है मिस्टर हुआंगफू काफी ज्यादा हेल्दी है इसलिए वो जल्दी ही जाग गए लेकिन अगले 10 दिन तक ऑब्जर्वेशन के लिए आपको हॉस्पिटल में ही भर्ती रहना होगा और हमने आपकी देखभाल के लिए एक नर्स की भी व्यवस्था की है। पर हुआंगफू उनसे कहता है नहीं मिस नैन है ना वो मेरी देखभाल करेंगी वो दोनों रुककर मेरी यहाँ पर देखभाल करेंगे क्यों है ना। तब टैंक कहता है हाँ हाँ बिल्कुल अंकल हुआंगफू मैं और मॉम आपकी देखभाल करेंगे। और वहीं उसकी ये बात सुन वो चौंक जाती है और मन में कहती है शरारती लड़के तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। और फिर सीन शिफ्ट में शाम का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंगफू से कहता है नैन वो कौन था। और उसकी बात सुनते ही वो हिचकिचाती हुई कहती है हुआंगफू मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और आगे वो कहता है और तुमने 6 साल पहले बिना कुछ कहे मुझे क्यों छोड़ दिया था और आखिरकार तुम चुप क्यों रही थी। और इसके अलावा तुमने ये बात क्यों नहीं मानी थी कि मैं ही टैंग का डैड हूँ और आखिरकार वो है कौन। और नैन क्या वाकई में तुम ऐसा सोचती हो कि अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगी तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। कोई है जो कि टैंग को चोट पहुंचाना चाहता है क्यों है ना। तब वो चिल्लाती हुई कहती है वो तुम दोनों को ही चोट पहुंचाना चाहता है और वो पूरी तरह से पागल है वो कुछ भी कर सकता है। हुआंगफू कहता है यानी कि तुम मेरी परवाह करती हो क्यों है ना। तब वो हिचकिचाती हुई कहती है तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और आगे मन में कहती है और एक बार जब हुआंगफू और टैंग के रिश्ते के बारे में उसे पता चल जाएगा तो उसके हाथ में और भी ज्यादा चिप्स होंगे और तब वो काफी ज्यादा खतरे में होंगे और इसीलिए मैं इतनी ज्यादा स्वार्थी नहीं हो सकती। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।